निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। हमारी फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करना होगा, शिक्षा अधिकार कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी और मिली भगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विजेंद्र मेहरा का कहना है कि परीक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है। किताबों के नाम पर भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो किताब सरकार 50 रुपए में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदती है, वही किताब निजी स्कूलों के बच्चों को 150 रुपए में मिल रही है, जिससे सरकार और निजी स्कूलों की मिली भगत साफ देखी जा सकती है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने सुझाव भी मांगे थे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निजी स्कूलों की फीस के संचालन के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों व मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के आदेशों का निजी स्कूल उल्लंघन कर रहे हैं और इसको तय करने में अभिभावकों की आम सभा की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं। स्कूलों में पीटीए का गठन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों से मिली भगत का आरोप लगाया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कानून का प्रारूप तैयार करने में ही इस सरकार ने 3 वर्ष का समय लगा दिया। अब जबकि महीनों पहले अभिभावकों ने दर्जनों सुझाव दिए हैं, तब भी जानबूझकर यह सरकार कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। इस मानसून सत्र में कानून हर हाल में बनना चाहिए था, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता के कारण कानून नहीं बन पाया। सरकार की नाकामी के कारण एक दिन भी स्कूल नहीं गए बच्चों की फीस में 15 से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल बंद होने से बिजली, पानी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सफाई का खर्चा लगभग शून्य हो गया है, तो फिर ये निजी स्कूल किस बात के लिए फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और शिक्षा विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच की ओर से 10 दिन के भीतर दूसरी बार हम यहाँ आए हैं। आपको मालूम है, पिछली बार जब आए थे एक ज्ञापन हमने निदेशक महोदय को सौंपा था और ये मांग की थी कि निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए तुरंत जो है ठोस कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। वर्ष 2019 में 5 दिसंबर को अभिभावकों के आंदोलन के बाद छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले जो आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप जो है एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी निजी स्कूल उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर बगैर जनरल हाउस की इजाज़त के, पेरेंट्स के जनरल हाउस की इजाज़त के बगैर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2020 में जब स्कूल नहीं चले, 2021 में भी नहीं चले, 14 से लेकर 50% तक की फीस बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो है अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीसें वसूल रहे हैं। और हम लगातार ये भी इस बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों के संचालन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल का अब जो निजी स्कूलों के निजी स्कूलों से सीधे रूप में जुड़ चुका है। 3415 निजी स्कूल चल रहे हैं हिमाचल के अंदर। 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में। 10 लाख से ज़्यादा उनके अभिभावक हैं। 17 लाख लोगों का ये सीधा सीधा मसला। इसलिए इसको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन आना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे हैं ना जाने पिछले कितने महीनों से कि जो वर्ष 2010 में हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी कमीशन स्थापित हो गया था, उसके कारण कई कुलपति जो उनकी नियुक्तियां रद्द हुई, कई जो टीचर्स हैं जो अयोग्य थे उन पर कार्रवाई हुई, निजी जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पर कार्रवाई हुई, कई यूनिवर्सिटियां बंद भी हो गई। तो इस तरह का कानून, इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्थापित होना चाहिए। और जिस तरीके की खुली लूट चल रही है, आपने देखा कोरोना काल में दयानंद स्कूल ने 50% तक फीस बढ़ा दी। आप देख रहे हैं सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। ट्रांसपोर्ट फीस भी ली जा रही है, बस खड़ी है, पेरेंट्स से ट्रांसपोर्ट फीस मांगी जा रही है। किस बात की मांगी जा रही है? तरह तरह के चार्जेज मांगे जा रहे हैं, एनुअल चार्जेज मांगे जा रहे हैं। हिमाचल हाई कोर्ट जो है 2016 में सभी तरह के चार्जेज पर प्रतिबंध लगा चुका है। एक निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है, सरकार उसको लागू नहीं करवा पाती है, कानून नहीं ला पाती है और जो निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इस बात को लेकर आज ये प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं और हम शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि 5 दिसंबर 2019 की अधिसूचना को लागू करे
उसी के आधार पर फीस वसूली हो। वर्ष 2020-21 में जो फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए। जो भी स्कूल इसकी अवहेलना करता है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और तुरंत जो है कानून और रेगुलेटरी कमीशन जो उसको स्थापित किया जाए।